हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पल्लवी, चैनल का नाम है सही विचार। अगर अभी तक आपने इस वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि बाकी जो वीडियोज़ है वो भी आपको मिल जाए। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हर कोई इसे नहीं कर पाता। बहुत सिंपल है बट वैसे वो है टाइम मैनेजमेंट। वक्त को कैसे मैनेज करें। बहुत लोगों को ये कहते सुना, यार मुझे वक्त ही नहीं मिलता, यार मैं ये काम करना चाहता हूँ बट मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है। ये सारे जो थॉट्स हैं ना, ये कहीं ना कहीं आप ही उसके लिए ज़िम्मेदार है, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें कुछ वक्त को देख के अच्छे से आपके काम नहीं किए हुए हैं, तो जिसकी वजह से ये आपको कहना पड़ रहा है। डेडलाइंस नहीं मीट होते। जैसे बॉस ने कहा कि ये प्रोजेक्ट मुझे शाम तक चाहिए, और अब शाम तक चाहिए ना, तो आप ऐसे बहुत लेज अराउंड करके इधर उधर की बातें करके चाय वाय पी के फिर आप काम को बैठते हो कुछ 5-6 बजे, और आपका ऑफिस ख़त्म हो जाता है 7 बजे। कैसे होगा? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज टाइम। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, बट वक्त के साथ चलना भी पड़ता है। सो वक्त को कैसे मैनेज करें, वक्त के साथ कैसे चले और अपना काम कैसे पूरा करें, ये समझने के लिए आज के टिप्स बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, वी आर स्टार्टिंग राइट अवे। अब भी इमीडिएटली हम चालू करने वाले हैं। सो सबसे पहली चीज़ वो है टाइम चेक। टाइम चेक मतलब देखो दिन में कहाँ कहाँ आप किस तरह से आपका टाइम यूज़ करते हो, किस चीज़ में आप कितना वक्त लगाते हो, इसका एक टाइम टेबल बनाओ। राइट फ्रॉम ब्रशिंग योर टीथ, आप दांत साफ़ करने से लेके शाम को बेड पे सोने तक आप कहाँ कहाँ कितना टाइम यूज़ करते हो, उसे एक बार में लिखो। एक ही बार ये चीज़ करनी है, हर रोज़ नहीं। एक बार लिखो और उसे देखो, समझो, सोचो कि मैंने कहाँ गलती की है, कहाँ मैंने ज़्यादा वक्त लगाया जहाँ पे मैं कम वक्त भी ले सकता था। सो ये थोड़ा एनालाइज करो, क्योंकि बहुत बार कैसा होता है ना, हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट हमें ही लगता है कि टाइम नहीं है। ऐसा नहीं होता है, वक्त हमारे पास होता है। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि उस वक्त को किस तरह से यूटिलाइज़ करें, किस तरह से उसका उपयोग करें, ये हमें नहीं पता होता है। सो टाइम चेक आज के आज करो। आज सुबह कितने बजे उठा था, कितने देर तक मैंने ब्रश की, कब मैंने नहाने गया, कब मैंने ब्रेकफास्ट किया, ये सारी चीज़ें ना नोट डाउन करो। बहुत पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करो। इससे क्या होगा ना, आपको समझ में आएगा कि कुछ ऐसे भी काम हैं जिनके लिए इतना वक्त नहीं लगता है पर आपको अच्छा लगता है, जिसकी वजह से आप वक्त लेते हो। या फिर कुछ ऐसे काम हैं जिसके लिए आपको वक्त चाहिए पर आप वो वक्त नहीं दे रहे हो, क्योंकि ऐसे कामों को आपने वक्त दिया है जिसके लिए आपको वक्त देने की ज़रूरत नहीं। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। नहाने के लिए मैक्स टू मैक्स आधा घंटा, कुछ लोग 45 मिनट्स 1 आवर नहाते हैं। क्यों इतना? हाफ एन आवर परफेक्ट है। हाफ एन आवर वहाँ के 15 मिनट्स निकाल के अगर आप कहीं सैंडविच बनाने या ब्रेकफास्ट बनाने में अगर करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो टाइम कॉम्पेंसेट हो जाता है। फिर जल्दी जल्दी में कुछ सैंडविच ब्रेड इधर उधर का खाना नहीं पड़ता है। सो यूटिलाइज योर टाइम परफेक्टली। टाइम चेक, उसके लिए आपको स्केड्यूल देखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है, या फिर मैंने कहाँ कहाँ ऐसा वक्त बिताया है जो बेफिजूल था। सेकेंड जो है वो इसी से रिलेटेड है, वो है सेट अ टाइम लिमिट। खुद के वक्त की पाबंदी लगाओ। मैं एक काम करने में कितना वक्त लेने वाला हूँ। हो सकता है कि पहले 2, 3, 4, 5 मे बी अ वीक आप कुछ चीज़ें आधे आधे ही ख़त्म करो, क्योंकि आपको टाइम लिमिट है। तो वो चीज़ें आधे ही छोड़ो। क्यों बताती हूँ? क्योंकि अगर आप बोलोगे यार ठीक है ना 5 मिनट और दैट्स कम्प्लीटली फाइन, तो वो 5 मिनट कर करके आपका आधा घंटा वैसे ही वेस्ट हो जाता है। तो अगर जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और आपने सोचा कि 2 घंटे में पढ़ाई करूँगा, ठीक है, तो 10 बजे आप बैठे तो मैं 12 बजे उठूँगा, तो उठ जाओ। तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने 2 घंटे एग्जैक्टली किया क्या। जब आप 11:30 11:45 को जब आप टाइम देखोगे तब समझोगे यार मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं है, एक ही पेज पढ़ा है, तो आपको आपकी गलती आसानी से दिख जाएगी। सो जो भी आप काम कर रहे हो उस सब के लिए टाइम लिमिट रखो कि मैं ये आधा घंटा करूँगा, ये 1 घंटा करूँगा, ये 2 घंटा करूँगा, जो भी आपका दिन की रूटीन है। पर वो वहीं आधे पे छोड़ के चले जाओ, क्योंकि वही जो चीज़ है ना, वही आपको मोटिवेट करेगी। अरे यार मैंने वो काम आधा ही किया है, तो वो आपके जहन में रहेगा। अगले दिन
वो चीज़ आप उसी टाइम लिमिट में करने की कोशिश ज़रूर करोगे और अच्छे तरीके से करोगे। सो सेट अ टाइम लिमिट फॉर योर सेल्फ कि अच्छा मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू गो फॉरवर्ड। थर्ड पॉइंट है टेक्नोलॉजी। अभी इतने सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, इतने सारे गैजेट्स आ चुके हैं, इतने सारे आपके टूल्स आपके पास है, स्टार्ट यूजिंग देम। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हाथ से एक्सपेंडिचर और इनकम लिखते हैं। एक्सपेंडिचर इनकम मतलब खर्चा, कितना खर्चा हुआ है महीने का। क्यों? आपके पास इतने ऐप्स है, खाता बुक ऐप है या बहुत डिफरेंट ऐप्स आपके पास है, जिससे आप एक एंट्री करोगे तो सब जगह चलेगा। टैली है, बहुत फेमस है अकाउंट्स करने के लिए। मैंने आज आपके महीने में कितना खर्चा किया, टैली में एंटर करो। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक एंट्री करो, बाकी सारे एंट्रियाँ ऑटोमेटिकली हो जाती है। टाइम किसका बचा? आपका, राइट? वही अगर आप हाथ से लिखना चालू करोगे तो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको इधर भी एंट्री करनी है, उधर भी एंट्री करनी है, हो सकता है भूल जाओ, ह्यूमन एरर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें छू मंतर करने के लिए आपके पास टैली ये सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है। मोबाइल किस लिए दिया है? गेम्स खेलने के लिए नहीं। गेम्स के साथ साथ ये सॉफ्टवेयर्स भी देखो, ये ऐप्स भी देखो जो आपको हेल्प करने वाले हैं। सो यूज़ द टेक्नोलॉजी इन अ गुड वे, अच्छे तरीके से उसे यूज़ करो। अगला जो पॉइंट है, ये बहुत कम लोग करते हैं, टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट मतलब आज के दिन में मुझे क्या क्या करना है, एक लिस्ट बनाओ। इसमें पर्सनल, प्रोफेशनल, स्टडी सारे काम लिखो। तो वो अगर करोगे ना तो स्लोली आप टिक करते जाते हो। अच्छा मैंने ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, तो बहुत आसान हो जाता है। तो आप सारे काम भी करते हो और उसी दिन करते हो और बहुत अच्छे से करते हो। सो टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट का मतलब है जो टास्क करने हैं, जो मुझे करना है, उसका एक आप लिस्ट बनाते हो, एक लिस्ट बनाते हो, जिसकी वजह से आपको पता होता है आपके दिन में क्या क्या काम करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लान अहेड। प्लान अहेड का मतलब है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कल के काम को याद करना है तो मुझे आज लिस्ट बनानी होगी। मुझे आज ये करना पड़ेगा कि मुझे कल क्या काम करने हैं। अगर कल सुबह उठ के आप करोगे कि मुझे क्या काम करना है तो शायद आप एक दो चीज़ें भूल भी जाओ। सो टू डू लिस्ट जो होती है वो आज करनी पड़ती है कल के लिए, या फिर 2 दिन की लिस्ट एक साथ बनाओ। जैसे सैटरडे संडे होता है तो संडे में आपको पूरी वीक की लिस्ट भी बना सकते हो। आई अंडरस्टैंड, मैं ये समझती हूँ कि 1-2 काम ऐसे हो सकते हैं जो आपसे नहीं हो पाएंगे, कंप्लीटली फाइन, बट जो इम्पॉर्टेंट है वो तो करो। सो उसी के लिए लिस्ट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट विथ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वही काम सबसे पहले करो, ताकि वो बाद में छूटे ना। क्योंकि क्या हो जाता है कि बाकी सारे काम करने में जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी, सबसे ज़रूरी काम था आज के लिए, वो आपसे डेफिनेटली छूट जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। इससे अच्छा है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है वो अभी कर लो, अभी, इमीडिएटली। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क डू इट राइट अवे, ताकि वो नहीं छूटेगा। तो प्रायोरिटी लिस्ट बनानी होती है कि सबसे ज़रूरी काम, थोड़ा बहुत ज़रूरी काम और बिल्कुल भी नहीं ज़रूरी काम। ये 3 में अगर आप डिवाइड करोगे आपके काम तो ऑटोमेटिकली आपके सारे काम भी हो जाएंगे और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है वो झट से आप कर दोगे। सो ये 3 चीज़ों में आपको बांटना है, सबसे ज़रूरी काम, थोड़ा बहुत ज़रूरी काम एंड लीस्ट ज़रूरी काम, मतलब जिसके नहीं किया तो भी चलेगा आज के दिन में। सो इस तरह से अगर आप 3 चीज़ों में बाइफरिएट करोगे आपके टास्क तो आपके लिए ही बहुत ज़्यादा ईजी जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डेलीगेट एंड आउटसोर्स। डेलीगेट का मतलब क्या है बताती हूँ। डेलीगेट का मतलब है जो काम आपको लगता है, जैसे आप अगर ऑफिस में हैं और अगर आपको लगता है कि ये जो काम है ये मेरा कलीग भी कर सकता है या मेरे अंडर जो काम कर रहा है वो भी कर सकता है, दे दो। सारे काम अपने ऊपर लेके उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। जो चीज़ें आपको लगता है कि हाँ ये पल्लवी कर सकती है या ये अजय कर सकता है, दे दो उनको वो काम। तो आप उन पे फोकस करोगे जो बाकी कोई नहीं कर सकता। जो बाकी सब लोग कर सकते हैं वो काम आप क्यों करें? क्योंकि क्या होता है ना, जब दूसरों के काम आप करने लगते हो जो एक्चुअली दूसरों को करना चाहिए, तो आपका काम आप साइड में रखोगे तो वो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप देना चालू करो लोगों को काम।
बट इन अ गुड वे। ऐसा नहीं कि आपको खाली वक्त है और फिर भी आप काम दे रहे हो, ऐसा नहीं कहती हूँ मैं। पर जैसे अपने टास्क लिस्ट बनाइए और जो सबसे ज़रूरी काम है वो होने के बाद आप कम ज़रूरी और बिल्कुल भी ना ज़रूरी काम को आप देख सकते हो। पर इन ना ज़रूरी और कम ज़रूरी काम में अगर ऐसे है जो आपके कलीग्स, आपके सहकर्मचारी भी कर सकते हो, उनको बोलो प्लीज़ आप मुझे हेल्प कर सकते हो क्या, कंप्लीटली फाइन। और जो सबसे ज़रूरी काम है वो आप करो, जो आपके लिए ही बनाया गया है। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट जो है, एक वक्त में एक ही काम करो। मल्टीटास्किंग हमेशा काम नहीं करेगा। जो भी काम आप कर रहे हो उसे ख़त्म करो, फिर अगले काम पे जाओ। अगर आप वही चीज़ बार बार, अगर 2-3 चीज़ आप एक साथ करोगे तो हो सकता है ये भी ना हो, वो भी ना हो, वो तो बिल्कुल भी ना हो। फिर आपको उसका टेंशन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, यार मैंने कुछ भी नहीं किया। बेटर एक वक्त एक ही काम करो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मानो मुझे क्लास लेना है या मुझे कहीं जाना है, तो मैं ये सोचती हूँ कि अच्छा मुझे सबसे ज़रूरी काम क्या है, मुझे उस मीटिंग में पहुँचना है। तो मैं फ़िलहाल के लिए जो भी काम कर रही हूँ वो छोड़ देती हूँ और मीटिंग के लिए तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब मैं मीटिंग अटेंड करती हूँ तो आई मेक श्योर कि मुझे कोई और काम सताए ना। मैं फ़ोन साइलेंट पे रखती हूँ, या फिर जैसे मैं बाहर ही बोल देती हूँ कि कोई आया मिलने के लिए तो बोलना कि मीटिंग में है या जो भी है। तो मैं वो जो 1 घंटा है ना वो कम्प्लीटली मीटिंग के लिए ही देती हूँ, मैं कहीं और नहीं जाती, क्योंकि मैं एक बार में एक ही काम करती हूँ। मल्टीटास्किंग करना अच्छी बात है, बट अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो बेटर ऑप्शन यही है, एक बार में एक ही चीज़ करो। अगला जो है वो है चेंज इन रूटीन। मतलब अभी तक जो आप करते आ रहे थे, एक बार देखो, सोचो, समझो कि जो मैं अभी तक करता आ रहा था क्या ये सही है, क्या इससे मुझे कुछ फ़ायदा हुआ है, क्या मेरा जो दिनचर्या है उसमें कुछ अच्छा किया है मैंने। अगर नहीं किया है तो थोड़ा रूटीन चेंज करना चालू करो। जैसे हो सकता है कि आपको लगे यार मैं ना 7-8 बजे तक थक जाता हूँ। इसका मतलब है आप काम तो कर रहे हो, एनर्जी तो यूज़ हो रही है, बट वो जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो कहीं ना कहीं आपके लिए कम पड़ रही है। तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, या फिर खाना अच्छे से हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है, या जो भी चीज़ आपको लगती है। तो रूटीन को एक बार देख लो कि अभी तक मैं जो करता आ रहा था इससे कुछ फ़ायदा हुआ है क्या, और अगर नहीं हुआ है तो उसे चेंज करो। कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छी आदतें लगा लो। जैसे बुक रीड करना हो सकता है, या 15 मिनट्स रिलैक्सेशन हो सकता है। 15 मिनट में किसी से बात नहीं करूँगा, सिर्फ हेडफोन्स डाल के म्यूज़िक सुनूंगा, या फिर कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुनूंगा। स्टोरी अगर आपको पसंद है, कहानियाँ सुनना पसंद है तो वो सुनूंगा। जो भी आपको करना है वो 15 मिनट भी जो पहले आप नहीं कर रहे थे, अगर आप अभी करना चालू करोगे तो आपके काम भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं, आप बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेते हो। और सबसे आखिरी चीज़ जो है वो है अवॉइड परफेक्शन। रुको, इसका मतलब ये नहीं कह रहे हो किसी तरह से काम करके दे दो, नहीं, बट इतना भी फोकस मत करो परफेक्शन की कि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले ले, बहुत ज़्यादा वक्त ले ले। तो जो भी आपको करना है स्मार्टली करो, बट ऐसा नहीं कि आप मुझे ना ये इधर की उधर भी लाइन नहीं चलेगी। तो हो सकता है कि आपका काम तो बने, परफेक्टली बने, पर आपका वक्त बहुत चला जाए। तो जो करोगे एक ही बार में अच्छे से करो, बार बार उसे परफेक्ट करने की कोशिश मत करो। सिंपल चीज़ें, केक आप बनाते हो तो केक का जो बैटर होता है, मतलब जो बेसिकली आप अवन में डालते हो, तो वो अवन में डालने से पहले आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। अवन में जाने के बाद जब वो बाहर आता है तब चेंजेस कर सकते हो? नहीं। उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, आइसिंग लगा के थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हो, बट जो एक्चुअली में बना है वो तो चेंज नहीं होगा। तो उसे परफेक्ट बनाने से अच्छा है जो है उसे अच्छा बनाओ, या सबसे पहले स्टार्टिंग से उसे अच्छा बनाने की कोशिश करो। तो ऑटोमेटिकली आपको परफेक्शन की ज़रूरत ही नहीं होती, जो कर रहे हैं वो ही परफेक्ट हो जाता है। एंड अलॉन्ग विद दैट, इन सब के बावजूद कुछ चीज़ें ऐसे भी होती है या कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो अचानक से सामने आ जाता है। तो आपका जो टू डू लिस्ट है वो थोड़ा सा इधर उधर होने वाला है, उसका स्ट्रेस मत लो। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार लोग बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, फिर टू डू लिस्ट बनाते हैं, वो उस टू डू लिस्ट से आगे चल के कुछ काम नहीं करते। नो, कुछ ऐसे काम भी हो सकते हैं जो आपको उस वक्त करना बहुत 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 ज़रूरी है। तो एक हाथ काम जो है, जो फिजूल का काम है, या बहुत ही उसे मतलब कल किया तो भी चलेगा, ऐसा काम है, उससे छोड़ के ये काम करना
चालू करो। सबको ना भी नहीं कहना है कि अरे मेरे पास वक्त नहीं, मुझे टू डू लिस्ट करनी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। कुछ चीज़ें भी आपको करनी है बट टू डू लिस्ट के साथ साथ उन्हें करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। टाइम अच्छे से मैनेज करो, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता जैसे मैंने पहले ही कहा है, बट वक्त के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू।